हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। यूनिट 3 का पार्ट 11 हम पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज़ बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। ठीक है, तो इनलाइन इंजन का बैलेंसिंग के बारे में हमने देखा था। इसके बाद हम देख रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन। वी इंजन को कैसे बैलेंस करें और उसमें कौन कौन से अनबैलेंस फोर्स एक्ट होंगे वो सब देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये बना एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब सेंटर से एक हमने लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो हमारा इंजन, ये जो आपको दिख रहा है, ये वी शेप में दिख रहा है, ये हमारा वी इंजन। तो हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, उस पर हमने एक इंजन लगाया, एक सिलेंडर, यहाँ एक सिलेंडर वन। ठीक है, सिलेंडर लगाया, सिलेंडर वन, और यहाँ पे सिलेंडर टू, दो सिलेंडर लगाया। ठीक है, दोनों सिलेंडर, एक क्रैंक हमने, ओ ए इज अ क्रैंक। ठीक है, ओ से ए तक एक क्रैंक हमने लगाया। उस क्रैंक से हमने कनेक्टिंग डॉट की हेल्प से दोनों सिलेंडर को कनेक्ट किया, ए सी और ए बी। ठीक है, अब जो वी इंजन है, जो वी वी डिग्री पे दोनों सिलेंडर के बीच का जो एंगल है, दैट इज सेंटर लाइन से अल्फा और अल्फा, मीन्स दोनों सिलेंडर के बीच का जो एंगल है वो है 2 अल्फा। ठीक है, दिस अल्फा और प्लस दिस अल्फा। ओके, अब जो क्रैंक लगा हुआ है, अब देखो यहाँ से वर्टिकल लाइन तक अल्फा है और यहाँ से इस लाइन तक अल्फा है। तो आपका जो ये क्रैंक होगा, ये क्रैंक कितने एंगल पे होगा? इस लाइन से, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक से, सिलेंडर वन के लाइन ऑफ स्ट्रोक से क्रैंक कितने एंगल पे? ये अल्फा, और क्रैंक एंगल एक्चुअली वर्टिकल लाइन से हमारे थीटा डिग्री पे है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा, दिस अल्फा प्लस दिस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, और सिलेंडर टू के लाइन ऑफ स्ट्रोक से हमारा क्रैंक कितने दूरी पे है? दैट इज ये टोटल अल्फा, अल्फा में से थीटा माइनस कर दोगे, अल्फा माइनस थीटा, तो ये निकल जाएगा। दैट इज ओके। तो सिंपल यही है हमारा वी इंजन। ठीक है, अब इसे बैलेंसिंग करना है, तो हमने क्या कंसीडर किया है? कंसीडर अ सिमेट्रिकल टू सिलेंडर वी इंजन, द कॉमन क्रैंक ओ ए। ओ ए इज अ कॉमन क्रैंक, एक ही क्रैंक से दोनों सिलेंडर वर्क कर रहा है। ड्रीवन बाय द टू कनेक्टिंग रॉड बी ए एंड ए सी, two connecting rod BA and AC. Okay, the line of stroke OC and OB are inclined to the vertical OY at an angle अल्फा एज सोन इन फिगर। जैसे मैंने आपको बताया, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक वर्टिकल से अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, नाउ लेट L, small l is the length of connecting rod, small m is the mass of reciprocating part per cylinder. ठीक है, R is the radius of crank, N is the ratio of L upon R, connecting rod upon crank का। ठीक है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक टू द वर्टिकल एट एनी इंस्टेंट। वर्टिकल लाइन से जो क्रैंक जो इंक्लाइंड है, दैट इज थीटा। ओके, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करें। तो डेरिवेशन करने के लिए देखो, तो सबसे पहले डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म नोट कर लें। नाउ वी नो दैट द इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट सिलेंडर वन के कारण, इनर्शिया फोर्स तो एक्ट होता ही है जहाँ जहाँ रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर पार्ट है। तो सिलेंडर वन के कारण जो हमारा इनर्शिया फोर्स है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ सिलेंडर वन के कारण, दैट इज Fi1। Fi is the inertia force, or for cylinder 1 is equal to m omega square r cos alpha minus theta cos 2 alpha minus theta upon n। ठीक है, cos थीटा होता था cos अल्फा माइनस थीटा, क्रैंक से सिलेंडर वन तक का डिस्टेंस। ठीक है, दिस सिमिलरली द इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ सिलेंडर टू के लिए Fi2 m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा प्लस टू प्लस cos 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एक्चुअली यहाँ पे अगर आप फिगर के हिसाब से देखोगे तो आपको थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी। एक्चुअली में ये सिलेंडर टू है और ये सिलेंडर वन है। जब ये सिलेंडर वन के लिए इनर्शिया फोर्स निकालोगे तो कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? क्रैंक से इस लाइन तक का दिस अल्फा माइनस थीटा। इसलिए इनर्शिया फोर्स हमने यहाँ कॉस थीटा होता है, क्योंकि हमारा इनर्शिया फोर्स क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन इनर्शिया फोर्स होता है। तो इस कंडीशन में इनर्शिया फोर्स क्या हो जाएगा सिलेंडर वन के लिए? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस थीटा की जगह अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन एन। सिमिलरली टू के लिए, इस क्रैंक से सिलेंडर टू के लिए जब हम इनर्शिया फोर्स निकालेंगे तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है,
FI फॉर 2 के लिए m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा अल्फा प्लस थीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस थीटा अपॉन n, ठीक है। नाउ द बैलेंसिंग ऑफ V इंजन इज ओनली कंसिडर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेज। दो टाइप का हमारा ज़्यादातर अनबैलेंस फोर्स होता है, इट इज़ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो वी इंजन में भी हम दो यही जो हमारा है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को अलग अलग कंसिडर करते हुए हम उसको बैलेंस करेंगे वी इंजन को, ठीक है। तो सबसे पहला है हम कंसीडरिंग प्राइमरी फोर्स। अब प्राइमरी फोर्स को कंसीडर करते हैं और उसको हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में सेकंड केस में हम सेकेंडरी फोर्स को कंसीडर करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो प्राइमरी फोर्स को हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं। ओके, नाउ फॉर सिलेंडर 1 और 2 दोनों लेते हुए चल रहा है हमें, क्योंकि दोनों सिलेंडर पे अलग अलग काम कर रहा है। सो प्राइमरी फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है। लाइन ऑफ स्ट्रोक सिलेंडर 1 का प्राइमरी फोर्स FP, दैट इज प्राइमरी फोर्स ऑफ सिलेंडर 1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा सिलेंडर 1 के लिए। कंपोनेंट ऑफ दिस प्राइमरी फोर्स अलोंग वर्टिकल लाइन, ठीक है। हमारा प्राइमरी फोर्स तो हमने निकाल लिया कि सिलेंडर 1 के लिए प्राइमरी फोर्स हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्राइमरी फोर्स को हम हॉरिजेंटली, इस प्राइमरी फोर्स फॉर सिलेंडर 1 के लिए हमारा कितना आया m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा माइनस थीटा। तो अब इस क्रैंक का जो हमारा आया है प्राइमरी फोर्स, उसको एक बार हॉरिजेंटली रिजॉल्व करेंगे, एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी फोर्स एलोंग वर्टिकल लाइन, वर्टिकली हम उसे रिजॉल्व करेंगे। तो FP1V इसलिए लिखा प्राइमरी फोर्स ऑफ सिलेंडर 1 रिजॉल्व कर रहे हैं वर्टिकली, तो FP1 प्राइमरी फोर्स इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा इसलिए क्योंकि हमारा आप देखो ये जो सिलेंडर 1 का लाइन ऑफ स्ट्रोक है वर्टिकल से क्या बना रहे हैं अल्फा, तो ये वर्टिकली जब रिजॉल्व करोगे तो वो कॉस अल्फा हो जाएगा और उसका हॉरिजेंटली साइन अल्फा हो जाएगा। तो हमें कॉस अल्फा, क्योंकि वर्टिकली हम कर रहे हैं, तो FP1 कॉस अल्फा। तो FP1 अपना m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा माइनस थीटा था और कॉस अल्फा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हॉरिजेंटली वर्टिकली हमने रिजॉल्व कर लिया। अब इसी प्राइमरी फोर्स फॉर सिलेंडर 1 के लिए हम हॉरिजेंटली रिजॉल्व करेंगे। तो जब हमने हॉरिजेंटली रिजॉल्व किया FP1 प्राइमरी फोर्स फॉर सिलेंडर 1 हॉरिजेंटली रिजॉल्व किया, तो FP1 प्राइमरी फोर्स फॉर सिलेंडर 1 और उसका हॉरिजेंटली साइन अल्फा हो जाएगा। तो FP1 m ओमेगा स्क्वायर r साइन अल्फा, FP1 कितना था m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा माइनस थीटा और ये साइन अल्फा। दिस इज बाय क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली हमने सिलेंडर 1 के लिए निकाल लिया उस प्राइमरी फोर्स और उसको वर्टिकल और हॉरिजेंटली उसे रिजॉल्व कर लिया। अब हम सिलेंडर 2 के लिए भी निकालेंगे। तो सिलेंडर 2 के लिए प्राइमरी फोर्स क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा प्लस थीटा। सिलेंडर 2 के लिए यहाँ से क्रैंक तक का अल्फा प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा। तो ये हमारा प्राइमरी फोर्स आ गया किसके लिए, प्राइमरी फोर्स सिलेंडर 2 के लिए। अब इसको हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग वर्टिकली रिजॉल्व कर रहे हैं, तो प्राइमरी फोर्स फॉर सिलेंडर 2 cos अल्फा, ठीक है। अल्फा बना रहा है, ठीक है, इससे अल्फा बना रहा है, तो वर्टिकली करेंगे तो अल्फा, इसलिए cos अल्फा। तो हमारा FP2 कितना है m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा प्लस थीटा इंटू cos अल्फा। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसी प्राइमरी फोर्स को फॉर सिलेंडर 2 के लिए हम एक बार हॉरिजेंटली करेंगे। हॉरिजेंटली साइन अल्फा, क्योंकि वर्टिकल से अल्फा बना रहा है तो हॉरिजेंटल से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, उससे कॉस होगा तो इससे साइन हो जाएगा। तो साइन अल्फा FP2 m ये था साइन अल्फा, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज माय इक्वेशन 4। अब आपका क्या होगा टोटल, अब आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए सिलेंडर 1 के लिए आपने वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाला और सिलेंडर 2 के लिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाला प्राइमरी फोर्स का, ठीक है। अब टोटल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी फोर्स अलोंग द वर्टिकल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल कंपोनेंट निकालेंगे वर्टिकल, सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 दोनों के लिए वर्टिकल में, और एक बार टोटल कंपोनेंट निकालेंगे प्राइमरी फोर्स का इन हॉरिजेंटल में, ठीक है, सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 का। तो सिलेंडर 1 के लिए हम प्राइमरी टोटल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए हम प्राइमरी फोर्स ऑफ सिलेंडर 1 वर्टिकली उसको कर रहे हैं। तो FP1 वर्टिकल प्लस FP2 दोनों सिलेंडर के लिए, ठीक है, सॉरी फॉर दोनों सिलेंडर के लिए हमारा टोटल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी फोर्स अलोंग द वर्टिकल लाइन OY हो जाएगा FP1V प्लस FP2V, ठीक है। FP1V हमारा कितना था, ये इक्वेशन नंबर 1, FP1V
हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा था, और एफ पी टू वी हमारा ये था। दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन जब ऐड करोगे तो कुछ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा ये आएगा, दोनों कॉमन ले लो, बाकी ये। अब ये कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा क्या होता है, 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। देयरफॉर एफ पी वी हॉरिजेंटल फोर्स क्या हो, टोटल वर्टिकल प्राइमरी फोर्स कितना हो जाएगा, 2 एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा, ठीक है। अब टोटल प्राइमरी फोर्स फॉर हॉरिजेंटल के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। नाउ टोटल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी फोर्स along द हॉरिजेंटल लाइन OX, देयरफॉर प्राइमरी फोर्स को हमने हॉरिजेंटल से टोटल तो दोनों को माइनस कर दीजिए, 1 पहले वाले FP1H को माइनस FP2H को माइनस करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा कॉमन होगा, बाकी दिस टर्म, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा होता है 2 साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा टोटल कंपोनेंट प्राइमरी फोर्स फॉर हॉरिजेंटल आया 2 एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा आ गया। देखो अब हमने टोटल प्राइमरी फोर्स फॉर वर्टिकल और टोटल प्राइमरी फोर्स हॉरिजेंटल निकाल लिया। अब हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ प्राइमरी फोर्स क्या हो जाएगा, एफ पी से हम दिखा रहे हैं विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ पी प्राइमरी फोर्स ऑफ वर्टिकल का होल स्क्वायर प्लस प्राइमरी फोर्स ऑफ टोटल प्राइमरी फोर्स ऑफ हॉरिजेंटल का होल स्क्वायर। तो हमारा उसमें से सॉल्व करना, तो आप कॉमन लेकर 2 एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो हमारा रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको बनेगा तो ऐसे ही आप हॉरिजेंटल और जो भी दिया होगा उसको एक बार हॉरिजेंटल करना, एक बार वर्टिकल करना, दोनों सिलेंडर के लिए दोनों का टोटल करना, टोटल करने के बाद आप रिजल्टेंट निकालना। इतना बड़ा प्रोसेस करोगे तब आपका प्राइमरी रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स निकलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी सेम यही प्रोसेस यूज़ करना है, ठीक है। तो ट्राई करना न्यूमेरिकल का, हो सके तो मैं आपको एक आध न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है ना। हमने कंसीडरिंग प्राइमरी फोर्स के लिए हमने बैलेंस करके आपको दिखा दिया। अब सेकेंडरी फोर्स के लिए हम कंसीडर करेंगे सेकेंडरी फोर्स। तो कंसीडर कर रहे हैं हम सेकेंडरी फोर्स। तो सेकेंडरी फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर 1। सिलेंडर 1 के लिए सेकेंडरी फोर्स क्या हो जाएगा, FS1 सेकेंडरी फोर्स ऑफ सिलेंडर 1 एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन एन। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन होता था। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, ओके। नाउ कंपोनेंट ऑफ S1 FS1 वर्टिकली हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो वर्टिकली हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या हो जा रहा है हमारा FS1 कॉस अल्फा वर्टिकली कॉस, देयरफॉर FS1 की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन एन इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। इसी को हमने एक बार हॉरिजेंटली रिजॉल्व किया, तो FS1 साइन अल्फा, तो FS1 की वैल्यू रखा और साइन अल्फा। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर ये सिलेंडर 1 के लिए था, इतना पार्ट जो दिख रहा है ब्लू कलर से सिलेंडर 1 के लिए हमारा वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकल गया। सिमिलरली अब हम सेकेंडरी सिलेंडर के लिए निकालेंगे। तो सेकेंडरी सिलेंडर का हमारा जो सिलेंडर 2 है उसके लिए सेकेंडरी फोर्स क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 अल्फा प्लस थीटा अपॉन एन। अल्फा प्लस थीटा अपॉन एन इसलिए हुआ सिलेंडर 2 के लिए अल्फा प्लस थीटा एंगल बना रहा है क्रैंक तक, इसलिए हमने ये लिया, ओके। तो फाइनली हमारा सेकेंडरी फोर्स फॉर सिलेंडर 2 के लिए इतना आ गया, ठीक है। अब इस FS2 को एक बार वर्टिकली रिजॉल्व कर रहा है, एक बार हॉरिजेंटली रिजॉल्व करना है। वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो FS2 कॉस अल्फा आएगा और हॉरिजेंटली रिजॉल्व करोगे तो सेकेंडरी फोर्स फॉर सिलेंडर 2 इंटू साइन अल्फा आएगा। FS2 हमारा इतना आया हुआ है तो हमने ये पुट किया इंटू कॉस अल्फा, ये पुट किया साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है, देखो अब ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है फॉर 1 सिलेंडर के लिए और वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा दोनों सिलेंडर के लिए, दोनों को प्लस कर हम टोटल वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे सेकेंडरी के लिए, ठीक है। Therefore, total component of secondary force along the vertical FSV is equal to FS1V plus FS2V। तो हमने दोनों में से हमारा m अपॉन एन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फा कॉमन आया, बाकी cos 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस थीटा ब्रैकेट में, ठीक है। तो cos 2 अल्फा माइनस थीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस थीटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपका जो मेन फॉर्मूला आएगा उसको रिजॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो 2 cos 2 अल्फा cos 2 थीटा ये आएगा,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 cos 2 अल्फा cos 2 थीटा, ठीक है। देयरफॉर एफ एस बी इज इक्वल टू 2m अपॉन n इंटू ओमेगा स्क्वायर आर cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 थीटा, ठीक है। नाउ सेम टू सेम सेकेंडरी, तो फॉर हॉरिजेंटल के लिए एफ एस एन एच माइनस एफ एस एच 2 के लिए, देयरफॉर दोनों का वैल्यू हमने पुट किया पीछे अभी जस्ट हमने एफ एस सेकेंडरी फोर्स फॉर सिलेंडर 1 का हॉरिजेंटली कंपोनेंट और सेकेंडरी फोर्स ऑफ सिलेंडर 2 का हॉरिजेंटली कंपोनेंट, दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। टोटल कंपोनेंट, टोटल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी फोर्स ये आएगा, और ये है हमारा टोटल हॉरिजेंटल कंपोनेंट, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी फोर्स के लिए, ठीक है। अब ये दोनों आ गया, अब सेकेंडरी फोर्स के लिए वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा फॉर सेकेंडरी फोर्स के लिए, एफ एस इज इक्वल टू रूट ऑफ फॉर सेकेंडरी फोर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर बड़ा सेकेंडरी फोर्स ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर। जब ये वैल्यू जो हमारा अभी जस्ट ये आया है एफ एस वी और ये एफ एस एच का ये जो वैल्यू आया है हमारा, ये दोनों फॉर वर्टिकल फॉर हॉरिजेंटल हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारा जो रिजल्टेंट आया एफ एस इज इक्वल टू 2m अपॉन n इंटू ओमेगा स्क्वायर आर रूट ऑफ कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर ये, तो हमने रिजल्टेंट ये दो तरीके से बैलेंस किया वी इंजन को, ठीक है। तो इसी बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।